नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम अभी बड़गांव में मणि महाराज जी के आश्रम में हैं। ये इनका आश्रम खल घाट से 5 किलोमीटर और पहले ही पड़ता है। ये इनका आश्रम काफ़ी बड़ा है और यहाँ गौशाला भी है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये आश्रम के बाहर ये बड़ा सा मैदान, ये गौशाला होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्थान है, ज़्यादा जगह है। ये ढेर सारी गौ माता, जय हो गौ माता। आज दिनांक 12/1/2021 है और हम मणि महाराज जी के आश्रम में हैं। ये पैकोवासियों के लिए स्लग कॉम्प्लेक्स शौचालय। चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है, वट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष की गर्मी में भी यहाँ छाँव रहती है, आनंद रहता है। ये आश्रम अच्छा बड़ा शानदार है। ये भूतेश्वर महाराज मंदिर का अनुच्छेद मोनी बाबा आश्रम बलगांव, ये अन्नदाता का वो है। ये पैकमावासी का रहन बसेरा नर्मदे है। सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा थोड़ा कम उजाला है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये अपने पाटिल जी मिलेंगे। जी जी, ये पैकमावासी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चलने के लिए तैयार। प्रभु ये हमको छोड़ के जा रहे हैं अभी आज। नहीं, हम तो जा ही नहीं पैकों में, ये रुक रहे हैं। हम परिक्रमा में नहीं, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं प्रभु जी। ये रुक रहे हैं जी। भूतेश्वर नाथ मंदिर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये आश्रम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा जगह है और यहाँ गायों का गोबर की खाद भी बनती है। और ये नर्मदा जी का घाट यहाँ का। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह का वक्त है। सुबह के समय नर्मदा जी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। हल्की हल्की धुंध रहती है।
जो उसका एक तट का आकर्षण बढ़ाती है। हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह के वक्त नाव वाले अपनी यात्रा पे निकल गए हैं और हम भी अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। श्री राम पुलिया खड़घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये अन्य क्षेत्र है परिक्रमा वासियों का। ये संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर खलबुर्ज का है स्थान है। ये परिक्रमा वासी यहाँ पे रुकते हैं, भोजन पानी करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है ये। महाराज राम मंदिर, यहाँ के महाराज जी। नर्मदे है। मंदिर है। हनुमान जी जय हो, जय हो। नर्मदे नर्मदे जी। भोजन करके नहीं जाओ। वो क्या है ना, धूप हो जाती है, फिर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो दूसरे नहाने गए। हाँ जी, नहाने नर्मदे। यहाँ पे एक मवासी विश्राम करते हैं और इधर भोजन बनाते हैं। ये माताएं लोग भोजन बनाती हैं।
नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। ये मैया नर्मदा मैया, इसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ठीक है, तट के उस पार खलघाट पड़ेगा। हम इस पार से जा रहे हैं, जब उधर से लौटेंगे तब खलघाट पड़ेगा। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ऊपर वाला नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदा मैया यहाँ पे बहुत विशाल लंबी चौड़ी, यहाँ पे चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और पानी भी अच्छी मात्रा में है। नर्मदे है नर्मदे है। पर नीचे से पास से जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमें ऊपर की ओर आना पड़ा। नर्मदे है नर्मदे है। पर मैया दिख रही है, साथ साथ चल रही हैं, चल रहे हैं हम किनारे तट पे ही, तो आनंद है। जब तक मैया के दर्शन होते रहते हैं तब तक आनंद ही आनंद रहता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये पिछले स्टॉप से 2-3 किलोमीटर आगे नर्मदा परिक्रमा में पड़ता है। ये नर्मदा जी के तट से बिल्कुल पास लगा हुआ है, अच्छी जगह एकदम। ये देखिए, यहाँ परिक्रमावासी के लिए चाय पानी की व्यवस्था रहती है। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। बढ़िया लगा रखा है, नीचे बगीचा भी बना रखा है, एकदम हरा भरा। यहाँ नर्मदा जी के दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं और ये छाँव भी बहुत अच्छी है। सब जगह आनंददायक जगह है, बहुत सुंदर जगह भी है, देखने में बहुत सुंदर है। मैया के दर्शन भी अच्छे से होते हैं। और ये बगीचा सब बना हुआ है। ये देखिए, वाह, यहाँ पे मैया बहुत गहरी और चौड़ी है। देखिए कितनी चौड़ी है। ये अभी अभी कुछ दिन पहले ही बना हुआ आश्रम लग रहा है, पर है बहुत सुंदर, अच्छा। नर्मदे है नर्मदे है। ये यहाँ के महाराज जी, ये महाराज जी अभी बना हुआ है क्या आश्रम? कब से बना हुआ है? को भगवान यहाँ पर 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अच्छा, हाँ, ये पेड़ काफ़ी बड़े भी हो गए। ये सब आप ही के लगाए हुए हैं? सब अपने हाथ के लगेगा जी। ये महाराज जी जो परिक्रमावासी आते हैं उनकी सेवा करते हैं, चाय पानी बिस्कुट सब, भोजन भी देते हैं ना। जी जी, भोजन, जी 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 जी। देखिए, एकदम वीरान जगह में महात्मा जहाँ बैठते हैं वो गुलिस्तान बन जाता है एकदम। देखिए, ढेर सारे पेड़ पौधे भी हो गए हैं
और पैकमा वासियों के लिए भोजन अन्य क्षेत्र का भी हो गया। ये महाराज जी की चाय हमेशा गर्म होती रहती है। जो भी पैकमा वासी आते हैं तो इनकी चाय ये महाराज जी पिलाते हैं। वट वृक्ष लगा हुआ है। ये धुनी भी है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? महेश दास महाराज। अच्छा, महेश दास महाराज जी। अच्छा जी। आपका वो नेट पे भी दिखा रहा था मगर थोड़ा आगे दिखा रहा था। हाँ। तो हम वहाँ पे देखे तो बोले कि नहीं यहाँ पे तो कोई आश्रम नहीं है। अपना रोड पे बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। आश्रम धाम। तो बोर्ड जो है ना वहीं पे नेट पे दिखाता है। हाँ। मतलब हम देखते हुए आ रहे थे। हाँ, नेट पे डला हुआ है ना। जी, पर वो आगे का दिखा रहा था तो हम सोचे लगता है नहीं तो है। वो ढाबे का दिखाया होगा। हाँ, ठीक। का ढाबा जो है ना, हाँ। वो राजश्री ढाबा। जी। राजश्री के बाद में अपना आता है। अच्छा, क्योंकि राजश्री अपने से पहले है। जी, तो वहाँ का दिखाता है। हाँ। और आपके नाम से आता है महेश दास। बाद में अपना आता है जी। पर वहाँ तो हम सोचे लगता है ये पीछे छूट गया। नहीं। तो कहे चलो कोई बात नहीं, देखिए पास में है, ज्यादा। हाँ नहीं, पास में ही है मगर पता नहीं था ना, तो ये बहुत अच्छा हुआ। चलिए, ज्ञानपुरा चेतन टीला लिखा होगा। अच्छा, ज्ञानपुरा लिखा होगा उसमें। ज्ञान नहीं, आश्रम ज्ञानपुरा। हाँ जी, ये लिखा हुआ है। ये नेट पे डला हुआ है। जी। बहुत अच्छा जरा कहीं आएगा तो ज्ञानपुरा में नर्मदे है ना जी, नर्मदे है। अपना वही लगता खल नर्मदे है। ये मैया यहाँ विशाल रूप में है। नर्मदा मैया के तट के किनारे चलने का जो आनंद है उसकी तो बात ही क्या है। पर जब किनारे से हट कर थोड़ी दूर जाना पड़ता है जहाँ से दर्शन नहीं होते हैं तो लगता है कि कहीं हम भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। मगर अगर दर्शन होते रहते हैं तो लगता है हाँ नहीं सही जा रहे हैं एकदम। इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि नर्मदा जी के किनारे ही जाऊँ। पर जहाँ पे रास्ता एकदम बंद होता है, जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी तरीके से नहीं जाया जा सकता, वहाँ से फिर मजबूरी में रास्ता बदलना पड़ता है, गांव से होके जाना पड़ता है। पर यथासंभव नर्मदा जी के तट के ही किनारे जाना होता है। प्रयास सभी पैकमा वासियों का ये रहता है कि वो नर्मदा जी के तट के किनारे जाएं, मगर कुछ का संभव हो पाता है, कुछ का नहीं। कभी कभी पानी अधिक बरसने की वजह से या रास्ता ख़राब होने की वजह से भी उस किनारे से हट के जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। या कभी कभी भटक जाने पर भी ऐसा होता है, सिर्फ दो रास्ते हैं, एक इधर तो पता नहीं चलता किधर जाना है, तो वो भटक के जाने से भी दूर चले जाते हैं। पर गांव वाले अक्सर नर्मदा पैकमा मार्ग पर कोई ना कोई चिन्हानी या लिख के रख देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, तख्ती लगा देते हैं, जिससे नर्मदा पैकमा करने वालों को आसानी हो। ज़्यादा करके तो लोग मिल ही जाते हैं, बता ही देते हैं, मगर जहाँ जंगल होता है, सुनसान होता है, वहाँ वो कोई ना कोई निशानी चिन्ह बना देते हैं जिससे कोई भटके नहीं। पर अक्सर लोग फिर भी भटक जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा रास्ता मार्ग है, दूर है, और रास्ते में कई रास्ते आते हैं, मिल जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है, किधर सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाने पे रास्ता आगे बंद मिलता है तो फिर लौटना पड़ता है। पर जो भी है, नर्मदा जी के किनारे और पैकमा में जो आनंद आ रहा है,
सविन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्गभङ्गरञ्जितम् द्विषत्सु पापजातजातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्यसम्प्रदायकम् कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमत्सकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नर्मदे है। महागभीर नीरपूर पापधूत भूत यहाँ से हनुमान मंदिर आगे कितनी दूर पे है? ध्वनत कितनी दूर पे होगा? समस्तपातकारी अच्छा ठीक है, नर्मदे। जगल्लये महाकये अरे तुम भी चॉकलेट लोगे क्या? हरमदे अच्छा ठीक है, रुको देखता हूँ। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीरभक्षिलक्षकूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदे जितं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे ये हनुमान मंदिर शायद जो आगे दिखा रहा था त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे है, नर्मदे है। अलक्षलक्षपापलक्षसारसायुधं ततस्तु जीवजन्तुतन्तुभुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्कर स्वकीयधाम वर्मदे ये हनुमान मंदिर यही है। नर्मदे है, बड़ा अच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये ज्ञानपुरा का हनुमान मंदिर है का आश्रम है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये इनका दूना भोजन यहाँ बनता है। ये महाराज जी खड़े श्री महाराज जी हैं, इनका झूला, महाराज जी की कुटिया। ये गौशाला भी बगल में ही है। ये भी नर्मदा जी के किनारे का आश्रम है। यहाँ पे भी सप्लाई नर्मदा जी की ही आती है। नर्मदा जी का जल आता है। नर्मदा जी के किनारे जितने भी आश्रम हैं सभी में जल नर्मदा जी का ही आता है। ये गाय का बच्चा। यहाँ महाराज जी के यहाँ 2 गाय है,
एक का नाम है रेवा, एक का नाम है जमुना। ये है जमुना, ये जमुना। ये नर्मदे है, नर्मदे है। इसमें अगर सहयोग ये यहाँ के महाराज जी, सीताराम महाराज जी, सीताराम। ये महाराज जी की कृपा से देखिए, ये यहाँ बगीचा लग रहा है। अरे भाई आप लोग को ले ले ये हनुमान जी का मंदिर। और अपने भूख लगेगा दूध है पर आपको ले लिया जाएगा। एक गिलास दूध ले ये महाराज जी का आश्रम है। ये ही खड़े सी महाराज जी हैं। ये संत निवास। देखिए यहाँ से भी नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। सुंदर जल ही जल। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर इस बबूल के कांटों का है। यहाँ पे सब जगह बबूल 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 ही है और इसके कांटे हैं, हर जगह बिखरे। अगर ज़रा से भी आप चूक गए तो आपके पैर में बड़े बड़े कांटे लगने का डर है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे अक्सर ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जहाँ कई तरह बार ऐसा लगता है कि नर्मदा जी की तरफ जा रहा है, ये रास्ता सही होगा। हम एक रास्ता इधर भी है, हम इस तरफ से आए हैं और एक रास्ता इधर जा रहा है, एक सामने है, एक इधर है। अक्सर पैकमावासी इस रास्ते से जाते हैं, सोचे कि नर्मदा जी का तट इस तरफ है तो इधर जाना है, पर वो आगे जाके ये रास्ता बंद हो जाता है। तो इस तरह के रास्ते यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पे ये चुनर या लाल रंग का कुछ ना कुछ निशानी बनी रहेगी, तो उस पर ध्यान दीजिए कि किधर का है ये। जिधर झंडी लगी होगी या कुछ लिखा होगा तो उधर ही जाइए, क्योंकि जहाँ पे ऐसे रास्ते हैं वहाँ पे गांव वालों ने कुछ निशानियाँ बना दी होती है ताकि पैकमावासी भटके नहीं। ये जल का स्रोत है। इसमें भी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। जल साफ, जल एकदम। पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीरभक्षिलक्षकूजितं वशिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नर्मदे हर, नर्मदे हर। पाइकमा का रास्ता यही है ना। रविन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। ये झंडियाँ लगी हुई, लक्ष 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 ये कपड़े, पाप लक्ष ये बताते हैं कि हम सही रास्ते पे ही हैं। ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।
यहाँ पे चारों तरफ बबूल के ही पेड़ हैं, बबूल ही बबूल है। अगर आप दूसरी तरफ से जाना भी चाहें, शॉर्टकट जाना चाहें, जंगल के बीच से जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कि पैर आर पार हो जाए। तो जो रास्ता बनाया गया है सिर्फ आप उसी रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी रास्तों पे तो बबूल के पेड़ लगे हुए हैं जिनसे पार जाया ही नहीं जा सकता, और इतने घने होते हैं कि ज़रा से भी जगह नहीं होती है। ये तो JCB से गांव वालों ने रास्ता बना रखा है आने जाने के लिए, फिर भी कहीं कहीं पे नीचे काफ़ी ज़्यादा कांटे पड़े होते हैं, तो जो नंगे पाँव जाते हैं बिना चप्पल के उन्हें बहुत दिक्कत होती है। नर्मदे है, नर्मदे है। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं, कलौ मनोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं, ये एक रास्ता इधर है, पर जैसे कि हमने पहले ही कहा झंडियों को ध्यान में रखते हुए उधर से जाना है, और झंडियाँ इधर लगी हुई हैं। जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहरमदे, त्वदीय पाद पंकजं ये एक रास्ता इधर भी है जो नर्मदा जी की तरफ ही जाता है, मगर उससे भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे बंद है बबूल की झाड़ की वजह से। खवर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं, सुलक्षणीरतीरधीर भक्षिलक्ष्य कूजितं, वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे। ये बबूल का ही जंगल, चारों तरफ बबूल का ही जंगल है, बबूल ही बबूल। रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो आप इन जंगलों को आप बीच से नहीं पार कर सकते, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े कांटे हैं कि आपके पैरों को हाथों को भी पार कर जाएंगे, और इतने मजबूत हैं कि टूटेंगे नहीं, और अगर लग जाएंगे तो निकलेंगे नहीं जल्दी। तो आप बस केवल उन्हीं रास्तों पे चल सकते हैं जो स्पेशल चलने के लिए बनाए गए हैं। आप इससे दाहिने बाएं कहीं नहीं जा सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन जंगलों में अकेले टहल जरूर रहा हूँ। जंगल शांत हैं, चारों तरफ शांति ही शांति है, और आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो अकेले ही जा रहा हूँ। मगर यकीन मानिए मन में ज़रा सा भी किसी चीज़ के लिए भय नहीं है, किसी के लिए डर नहीं है, बस उत्साह है, उमंग है, आनंद है कि मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, मैया के सहारे जा रहे हैं।
तो मैया के सहारे जो जाते हैं वैसे भी उन्हें डर नहीं लगता। तो आप जब भी पैखाना करें या ऐसी जगह जाएं तो मैया के सहारे ही जाएं। आपको पूरी पैखाना में कोई समस्या नहीं होगी, बड़ा आनंद ही आनंद आएगा। आपकी पैखाना भी अच्छी होगी और आनंद के साथ। इन घने जंगलों का और शांति का आप आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम ही मिलती है जहाँ पे आप जाने के बाद, इस घोर जंगल में जाने के बाद भी अपने को उतना ही सुरक्षित महसूस करें कि जैसे आप अपने घर में ही हैं। मैं अपने स्थान से बहुत दूर हूँ, मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं घर में ही हूँ, क्योंकि घर तो वही होता है जहाँ माँ होती है, और माँ तो यही है। इस घने जंगल में भी मैया की कृपा से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और सब चीज़ की पूर्ति है। अभी हम पीछे आश्रम में भोजन पानी पा के आ रहे हैं। इतने घने जंगल में भी आश्रम है और वो पैखानावासी को भोजन कराते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये छोटी बड़ी धाराएँ सभी नर्मदा जी में जाके मिल जाती हैं। ये पैखाना वासियों के लिए ये बना दिया गया है पाइप रख के, ताकि वो आसानी से पार कर सकें, आने जाने में उनको सुविधा हो। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। देखने में कितना आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 13/1/2021 है। हम 11 लिंगी आश्रम के पास आ गए हैं। 11 लिंगी आश्रम मंदिर तट के उस तरफ है, मगर हमें इस तरफ से जाना है। मगर कहा है इसे 11 लिंगी आश्रम ही, 11 लिंगी मंदिर ही कहा जाता है, पर इस तरफ भी कई मंदिर हैं। हम आपको मंदिर आश्रम दिखाते हैं कि हाँ, कि इस तरफ के भी अच्छे हैं। इस तरफ ये डूब का स्थान है। डूब का मतलब यहाँ पे बांध का पानी आ जाएगा, भर जाएगा, तो ये सारा एरिया डूब जाएगा। पर जब तक अभी ये कार्य शुरू नहीं हुआ तो ये अभी है, तो इसलिए यहाँ पे ना विकास हुआ है, ना कोई ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो कुछ दिन बाद वैसे भी डूब जाएगा, तो इसलिए यहाँ कुछ किया नहीं जाता। मगर फिर भी ये बना बहुत सुंदर है। मैं आपको सारा यहाँ का आश्रम मंदिर सब दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए चारों तरफ बबूल के पेड़ लगे हुए हैं। इनकी कटाई छटाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि ये सारा एरिया तो डूब का है, तो यहाँ पे विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि डूब वाले एरिया में विकास नहीं किया जाता है।
ये है यहाँ का मंदिर। ये 11 लिंगी आश्रम खल घाट से 17 किलोमीटर पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो। ये शनि देव जी का मंदिर है। जय हो, जय हो, जय हो शनि महाराज जी की जय हो। ये बड़ा सुंदर मंदिर है, साफ सुथरा सुंदर। पीछे मंदिर का ही कुछ बन रहा होगा, मगर चूँकि ये डूब में आ गया है तो अब यहाँ पे कुछ बनाया नहीं जा सकता। यहाँ के आश्रम भी एकदम उजाड़ ही हो चुके हैं। बने सुंदर हैं मगर उजाड़ हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग भी नहीं आते और ये डूब में आ चुका है। ये शनि मंदिर है। श्री शनि देवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। देखिए सूर्य देवता भी निकल आए हैं। सूर्य के ही पुत्र हैं शनि देव। और इस समय सूर्य देव भी उपस्थित हैं और शनि देव के मंदिर में भी हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चलिए अब आश्रम चलते हैं। आश्रम आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका था रात में। आश्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर अब यहाँ पे कोई आता नहीं है तो ये वीरान ही पड़ा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है। कल हम इसी आश्रम में रुके हुए थे। आश्रम का नाम पता तो नहीं डला हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, और अब उसका फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये कुछ दिन बाद सारी जगह डूब जाने वाली है जल से। पर इसे 11 लिंगी आश्रम ही कहा जाता है। देखिए कितनी सुंदर जगह, कितना बड़ा आश्रम है। सारी सुविधा है। ये आश्रम के साथ साथ रिसोर्ट जैसा लग रहा है। पहले जब मैं आया था तो बाहर से तो मुझे लगा कि ये रिसोर्ट ही है, पर बाद में मालूम चला ये कि पहले ये आश्रम था। अभी है जब तक डूब नहीं जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए कितना सुंदर
बहुत सुंदर आश्रम है। पर अभी पूरी तरीके से वीरान है। यहाँ की यज्ञशाला ये पीछे वही शनि मंदिर। देखिए कितनी सुंदर यज्ञशाला है। ये मेरा बैग, कमंडल, छड़ी। नमामि देव नरपति। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नरपति है, नरपति है, नरपति है। नरपति है माजी। ये यहाँ के महाराज जी, इन्होंने बड़े अच्छे से सेवा की। कहाँ है जी? ठीक है जी। नरपति है, नरपति। नरपति है, नरपति है, नरपति है। ये 11 लिंगी के अपोजिट साइड का आश्रम घाट। ये एक आश्रम, ये भी है, आश्रम नहीं है, स्थान है, मात कुटिया है। ये काफ़ी पुराना है, पहले ही केवल यही था, यही स्थान। ये यहाँ का घाट। नरपति है, नरपति है, नरपति है, नरपति है। और ये सामने यहाँ से जो पहाड़ी दिख रही है, ये सारा घाट 11 लिंगी के आश्रम के पास का है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ पे नर्मदा जी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, कल कहाँ चले गए?